बेसिक जानकारी लेना है तो एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो नहीं सकता। तो नालों के ढके होने के कारण इनमें कई जगह पर मेन होल बनाए गए थे। आगे जानते हैं नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा नगरी हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर के बारे में, जैसे कि धोलावीरा और वेलकम टू ओपीए जोन चैनल। स्वागत है आपका फिर से वापस एक नए वीडियो में। आज देखेंगे क्लास 6 के अंतर्गत इतिहास आरंभिक नगर, जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड है। जो लोग आईएएस से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट्स बनाने की, या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बेसिक जानकारी लेना है तो एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो नहीं सकता। तो आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिन पर हमें चर्चा करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। आज के टॉपिक्स हैं, पहले सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में जानेंगे, तीसरा है भवन, नाले और सड़कें, चौथा है नगरीय जीवन, पांचवा है नगर और नए शिल्प, छठवा है आयात, सातवा है भोजन और गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। आइए सबसे पहले जानते हैं सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जानते हैं पहले, तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत एवं भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात 2700 ईसा पूर्व। लगभग 150 साल पूर्व पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय अचानक हड़प्पा स्थल मिला। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में। तो नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था, जिससे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। अब आगे देखते हैं कि नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जो कि विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसर पर बनाए गए थे। स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ तथा चारों ओर कमरे बनाए गए थे, तथा इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ये रहे सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं। आगे जानते हैं भवन, नाले और सड़कों के बारे में। चलिए देखते हैं। आमतौर पर घर 1 या 2 मंजिलों की होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, तथा अधिकांश घरों में अलग स्नानागार एवं कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जो घरों को नालों से जुड़े होते थे, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाते थे। इन नालों के ढके होने के कारण इनमें कई जगह पर मेन होल बनाए गए थे। आगे जानते हैं नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा नगरों के शासक नगर की खास इमारतें बनाने के काम में जुटे रहते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। हड़प्पा कालीन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी थे, जो अपने एवं किसी उद्योग स्थल पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे। आइए अब जानते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। हड़प्पा नगरों से पुरातत्वविदों को अधिकतर पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं मिली हुई हैं, जो इनके बने होते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, फलक और बाट हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे, जिन पर आयताकार मुहरे में जानवर के चित्र मिले हैं। अब जानते हैं नगर और नए शिल्प में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी।
मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब जानते हैं फेंस के बारे में। फेंस को कृत्रिम रूप से बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में मिलाकर उनसे वस्तुएं तैयार की जाती थीं। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब जानते हैं आयात के बारे में। हड़प्पाई लोग तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से भी करते थे। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता था। अब जानते हैं भोजन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोग अनाज उगाने के साथ साथ जानवर भी पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बने होते थे, किंतु हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे एवं मछलियां पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। आइए अब जानते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर के बारे में, जैसे कि धोलावीरा और लोथल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं धोलावीरा के बारे में। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, जिसके प्रत्येक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा लिपि के अभिलेखों को बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, जो हड़प्पा की लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा था। यह पत्थरों, शंखों एवं धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है, जहां से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिली है। लोथल का बंदरगाह बड़ा तालाब रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। यहाँ पर संभवतः माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यहाँ से पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके मिले हैं। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी लगभग 7000 वर्ष पूर्व। नगरों का आरंभ हुआ था लगभग 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा नगरों की अंत की शुरुआत हुई थी लगभग 3900 वर्ष पूर्व और अन्य नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के डेली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।